नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। हमने कहा था कि भोले भक्तों की सेवा करने के लिए समाज सेवी हर स्तर पर आगे आ रहे हैं। ऐसा ही एक कांवड़ शिविर लगा हुआ बंद फाटक क्षेत्र के नजदीक, जहां पर पिछले कई वर्षों से ये सेवा निरंतर जारी है। यहाँ पर कार्य करने वाले सेवा समिति के सदस्य और छोटे छोटे बच्चे जो भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं। विश्राम के लिए स्थान दिया गया है भोले भक्तों के लिए। यहाँ पर आकर भोले भक्त विश्राम कर रहे हैं और अपनी आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं इसी मुख्य कांवड़ मार्ग पर एक शिविर और लगा हुआ है। इस शिविर की खूबी है कि यह पिछले 30 वर्षों से लगातार चल रहा है और यह शिविर बिना चंदा लिए, बिना किसी की रसीद काटे, यहाँ के जो सम्मानित परिवार हैं, सहयोगी सदस्य हैं, वह अपने बल पर इस आयोजन को पूर्ण कर रहे हैं। हमारी बात जब इस शिविर के आयोजनकर्ताओं से हुई तो इसमें एक हमारे दादाजी हैं जो पिछले 30 वर्षों से भोले भक्तों की सेवा कर रहे हैं। पहले खुद कांवड़ लाने जाते थे तो पुण्य अकेले को मिलता था, अब शिव भक्तों की सेवा पूरे परिवार के साथ कर रहे हैं तो पूरे परिवार को यह पुण्य मिल रहा है। यहाँ पर एक और ऐसा व्यक्ति है जो भोले होकर भोले की सेवा कर रहा है। हम बात करेंगे भोले की, जो पिछले 30 वर्षों से इस शिविर को अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं भोपाल प्रधान जी, जिनके द्वारा इस कांवड़ शिविर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है भोले भक्तों की सेवा करते हुए, ये सनातनी व्यक्ति जो सनातन के कार्य में हर समय आगे रहते हैं। ऐसे बहुत से सहयोगी हैं जो इस कांवड़ शिविर में अपनी सेवा दे रहे हैं। ये सारी सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है। भक्तों की सेवा को लेकर क्या कहा यहाँ के आयोजनकर्ताओं ने, देखिए हमारे साथ हमारी इस विशेष खबर में। अभी हम उपस्थित हैं मुख्य कांवड़ मार्ग पर। मुख्य कांवड़ मार्ग जो ये मोदी नगर मुरादनगर से आता है और आगे जाकर बंद फाटक क्रॉस करते हुए दिल्ली की सीमा में भोले भक्त प्रवेश कर जाते हैं। तो इस मुख्य कांवड़ मार्ग पर देखा जा रहा है भोले की सेवा करने के लिए खुद हमारे भोले जी उपस्थित हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि भोले भक्तों की सेवा करने के लिए हमारे भोले जी उपस्थित हैं। अच्छा लगा कि हमें एक शिव भक्त दूसरे शिव भक्त की सेवा करने के लिए उत्सुक है, लालियत है। तो इस कांवड़ शिविर की जानकारी लेते हैं भैया से। भैया आपका नाम? पंडित जी भोले जी। भोले जी, देखा जा रहा है कि मुख्य कांवड़ मार्ग पर कांवड़ शिविर में आप उपस्थित हैं। जी तो जी। ये कांवड़ शिविर जो यहाँ के स्थानीय परिवार हैं उनके सहयोग से यहाँ लगाया जाता है? नहीं नहीं, ये जो हमारी अपनी एक कमेटी है और उसमें अलग अलग गांव के लोग हैं और राजेश जी हैं, पंडित राम साय शर्मा जी हैं, भोपाल प्रधान जी हैं, अन्य और व्यक्ति हैं जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हमारा चलता रहता है और पिछले जो है 30 साल से लगभग हमारा ये शिविर चलता है। जी जी। तो ये कहना है भोले जी का कि पिछले 30 सालों से हम इस शिविर का आयोजन कर रहे हैं। प्रसन्नता होती है भोले भक्तों की सेवा करते हुए और वही कारण है कि लगातार भोले बाबा की हम पर मेहर रही और ये कांवड़ शिविर पिछले 30 सालों से चलाया जा रहा है। हमारे साथ भोपाल जी जुड़े हुए हैं, पुराने परिचित भी हैं। लगातार कोई भी सामाजिक कार्य हो उपस्थिति दर्ज की जाती है भैया की। भैया जी, आज एक देखा गया कि कांवड़ शिविर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आपकी संरक्षण में चल रहा है। क्या कहेंगे इस कांवड़ शिविर के लिए और भोले भक्तों के लिए? देखिए, भोले भक्तों का जो आशीर्वाद मिलता है हमें उनका, तो वो ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारे दादा है, हमारे राम साय जी है, पंडित जी जय भोले जी है, राजेश जी है, सभी हम यहाँ कांवड़ का शिविर लगाते हैं और लगभग 30 साल से, जैसे भोले जी ने बताया, हमारे दादाजी मैन है। ये एक बार घेर दो, ये इनकी देख रेख में इनकी में पूरे 15 दिन के लगभग हम सेवा करते हैं और हमें आत्मविश्वास है कि सुकून मिलता है कि हम भोले की सेवा करके हमको पुण्य मिलेगा। प्रधान जी, पिछले 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है और लगातार सेवा की जा रही, कहीं कोई रुकावट? आज तक कोई रुकावट नहीं, कभी भी आज तक कोई बुखार नहीं हुए। दादा भी 30 साल से 15 दिन का टाइम निकल ही जाता है। तो ये और सभी ज्यादातर ऐसे ही लगभग सबके सब आ जाते हैं।
तो ये कहना है प्रधान जी का कि पिछले 30 साल से शिविर का आयोजन हो रहा है और यह 15 दिन बहुमूल्य समय से, ये अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर सब अपनी सेवा देते हैं। बस यही है, यही ऐसा पुण्य है जिसमें समय निकाला नहीं जाता बल्कि समय अपने आप मिल जाता है। बताया गया हमारे दादाजी जो हैं, दादाजी आपका नाम क्या है? राम शाह जी। राम साय जी। हाँ जी। कितने सालों से शिविर में सेवा दे रहे हैं दादा? 30 सालों से। हाँ, 30। एक बहुत बड़ा समय। उस समय 30 साल पहले आप में भी एक अलग स्फूर्ति होगी, अलग ताकत होगी। कोई चंदा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग गया किसी अच्छा। का, किसी पे कुछ नहीं मांगा हमने। सब अपने बलबूते पे, अपने अपने जो बलबूते पे। गांव के हमने नहीं मांगा, सहयोगी हैं उनके, सब भाइयों ने हमने इकट्ठे चंद लोगों के सहयोग से हाँ इस शिविर का आयोजन किया जाता है। कभी कोई पर्ची नहीं काटी, कभी कोई पर्ची नहीं काटी, किसी को मांगा नहीं, बस सड़क उद्योग फलाना गाँव में कोई नहीं मांगा हमने किसी दिन के लिए। तो दादाजी ने बताया है कि ये जो शिविर है, ये शिविर भोले की मेहर और अपनी ताकत दोनों से चलाया जाता है। कभी किसी के यहाँ कोई पर्ची काटने नहीं गए, कभी किसी से सहयोग नहीं मांगा। जिसने सहयोग दिया उसे स्वीकार जरूर किया, पर किसी से सहयोग मांगा नहीं। और इसी तरह से ये पिछले 30 सालों से लगातार सभी साथी हमारे दादाजी के संरक्षण में इस शिविर का आयोजन करते हैं, भोले भक्तों की सेवा करते हैं। और प्रसन्नता मिलती है जब ऐसे लोग, हमारे दादाजी जैसे लोग भोले भक्तों की सेवा करते हैं, तो खुशी होती है कि हम जैसे लोगों को ये मौका कब मिलेगा। एक बार फिर हम लोनी नगर पालिका के बंद फाटक क्षेत्र में उपस्थित हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है, हर बार यहाँ पर हमें मौका मिलता है और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम संस्था के उन सदस्यों से बात करते हैं जो भोले भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। और छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोग जी जान से मेहनत करते हुए कांवड़ियों की, भोले भक्तों की सेवा करते हैं। भोले भक्तों को कोई असुविधा ना हो, उसका पूरा ख्याल इस शिविर में रखा जाता है। बाकायदा स्वास्थ्य, अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। भोजन की, प्रसाद की पूरी व्यवस्था हर समय रहती है। यहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भैया एक जुड़े हुए हैं, भैया आपका नाम? जय बोलेगी। जय बोलेगी। मेरा नाम नवीन गोस्वामी है। नवीन जी, देखा है पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये कांवड़ शिविर लगता है। जी जी। भोले भी आकर यहाँ पर इस आपकी जो सेवा आपकी है उसका पूरा लाभ उठाते हैं जी। क्या कहेंगे इस बार की कांवड़ सेवा के लिए? देखिए, इस बार की कांवड़ सेवा जो है पहले से भी अधिक अच्छी सकुशल चल रही है हमारी। और जो हमारे संचालक खेमचंद भाई हैं, वो हमेशा की तरह अब की बार भी उन्होंने इस कांवड़ शिविर मेले का वो जो शुभारंभ किया था। और जो क्या नाम है, हरिद्वार से आए जितने भी भोले हमारे लिए भगवान रूपी होते हैं। और जो हमसे सेवा बनती है, हम उन भोलों के लिए एक से एक बढ़कर अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। जय तो ये कहना है गोस्वामी जी का कि जो हमसे बनता है उससे बेहतर सेवा हम उन भोले भक्तों को देते हैं जो 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 400 किलोमीटर चलकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए गतम स्थान की ओर यहाँ से प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ एक चाचा जी भी जुड़े हुए। आपका नाम? ओमपाल। सोमपाल जी कहाँ रहते हैं? ओमपाल जी कहाँ रहते हैं? ओमपाल यहीं रहते हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं। देखा जा रहा है कि बच्चों के साथ, युवाओं के साथ आप भोले भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं। और हर साल हमने देखा कि आपकी सेवा जारी रहती है। तो इस बार कौन सा कांवड़ शिविर लग रहा है? ये तीसरा, चौथा लग रहा है। निरंतर ये जो हमारा तीसरा, ये हमारा 20-25 साल से लगता आ रहा 25 साल से लगता है। एक बहुत लंबा समय लंबा, है, हाँ। कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। हाँ। इस बार के लिए क्या कहेंगे? बच्चे आपके साथ जुड़े हुए, युवा आपके साथ जुड़े सब हुए, सेवा करते हैं जी, बढ़िया सेवा करेंगे वो। बढ़िया सेवा करते हैं। अच्छा, ये मेन पॉइंट है। देखा जाए तो अगर हम उधर से मोदी नगर, मुरादनगर की तरफ से आते हैं तो यहाँ के बाद कुछ दूरी के बाद दिल्ली शुरू हो जाती है। दिल्ली शुरू होती है तो भोले भक्त यहाँ रुक के आनंद उठाते हैं। तो ये कहना ओमपाल जी का कि यहाँ भोले भक्त विश्राम करते हैं, जो हमारी सेवा, उस सेवा का आनंद उठाते हुए अपने आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए। भैया आपका नाम? कश्यप। कश्यप जी। कश्यप जी कहाँ रहते हैं? सामने। पिछले कई वर्षों से आपका ये सेवा शिविर, कांवड़ सेवा शिविर चल रहा है। हाँ जी। कभी कोई रोक टोक, कोई असुविधा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब भोले की कृपा पूरी बनी सब मिल जाती है। अच्छा काम होता है, बढ़िया काम होता है। बढ़िया काम। हम 15 दिन सेवा करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं। अच्छा, इस बार कब से उद्घाटन कर दिया सेवा शिविर का? 13 तारीख को। 13 तारीख को? हाँ जी। 13 तारीख को उद्घाटन हो गया। हाँ आज जी। से 5 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। तो ये कहना है कश्यप जी का कि हम पूरे मन से, तन मन से भोले भक्तों की सेवा करते हैं। 13 तारीख को शिविर का उद्घाटन हुआ था। लगातार भोले आ रहे हैं और हम और हमारे जो भी ये छोटे छोटे साथी हैं लगातार अपनी सेवा उन भोले भक्तों को दे रहे हैं जो थके हुए हैं।
जो विश्राम करने शिविर में आ रहे हैं उनको पूर्ण व्यवस्था दी जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ चिकित्सा शिविर में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक छोटी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि सेवा एक बहुत बड़ा दान है। अगर कोई कर पाए तो करने का बीड़ा जो कांवड़ शिविर जिन आयोजकों ने लगाया उन्होंने उठाया और वह लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। हमारे साथ एक भैया जुड़े हुए। भैया आपका नाम? संजीव कुमार। संजीव जी कहाँ रहते हैं? मैं लोनी बॉर्डर पे रहता हूँ। अच्छा, बॉर्डर पे रहते हैं। देखा जा रहा है आप मेडिसिन के जरिए चिकित्सा शिविर आपने लगा रखा है, जी। सेवा दे रहे हैं। तो ये सरकारी है? यस सर। ये मतलब ये सीएससी सेंटर यस, ये सीएससी सेंटर लोनी से। लोनी से। जी। कैसा महसूस होता है जब हम इस तरह की सेवाएं? सर अच्छा महसूस होता है, सेवा कर रहे हैं, सेवा करने जितने भी हमसे होता है उतना कर मौका रहे हैं। मिल रहा है सेवा करने का, उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं आप? जी सर। तो ये कहना भैया का कि जो सेवा करने का मौका मिल रहा है उसका पूरा लाभ उठा रहे हैं। एक मैम भी हैं, उससे भी जानकारी लेंगे। देखा हुआ तमाम मेडिसिन के साथ बैठी हुई। मैम आपका नाम? मेरा नाम दीक्षा चौहान है। हाँ जी, दीक्षा चौहान। दीक्षा चौहान जी। हाँ जी। दीक्षा चौहान जी, पिछले काफी दिनों को 13 तारीख को अगर शिविर का उद्घाटन हुआ तो 13-14 से आप भी यहाँ पर उपस्थित हाँ, हम 13 से ही यहाँ पे कैसा कंटिन्यू महसूस हो रहा है ड्यूटी जब पे इस हैं। तरह की, जो भोले भक्तों की सेवा करने का मौका जो मिलता है? ये एक पुण्य का काम है जो हम लोगों को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे सेवा वो कर रहे हरिद्वार हैं, से जल लाकर पुण्य कमा रहे हैं, आप उनकी सेवा करके हम उनकी पुण्य कमा रहे हैं। सेवा करके पुण्य तो ये कमा रहे कहना हैं। है दीक्षा जी का कि हम उनकी सेवा करके, जो भोले भक्त जो कांवड़िया उनकी सेवा करके पुण्य कमा रहे हैं। और देखा जा रहा है सभी लोगों में उत्साह, छोटे छोटे बच्चे हैं, साथी हैं, सभी लोगों में उत्साह है, तेज है और खुशी हो रही है कि हमें मौका मिल रहा है भोले भक्तों की सेवा करने के लिए। और इसीलिए सभी लोग सेवा कर रहे हैं। गाजियाबाद में 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की छुट्टियां भी हैं। उन छुट्टियों का पूरा लाभ ये बच्चे उठा रहे हैं, भोले भक्तों की सेवा करते हैं।